नमस्कार बच्चों। तो अपने तीसरा चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपने जनसंख्या वितरण का जो टॉपिक था वो क्लियर कर लिया था। विश्व भर के अंदर जनसंख्या किस प्रकार इस भूपृष्ठ पर निवास कर रही है ये बात हमने जान ली थी। महाद्वीपों में जनसंख्या का जो फैलाव है, किस तरह से महाद्वीपों में जनसंख्या फैली हुई है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विश्व जनसंख्या घनत्व है। तो आज अपने चर्चा करेंगे घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें समझना है कि घनत्व होता क्या है। प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या घनत्व तो इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, धरातल पर जो लोग रहते हैं जनसंख्या, दूसरा इस धरातल का क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या हुई? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या प्लस वहां का जो क्षेत्रफल है, उस भूपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? विश्व जनसंख्या घनत्व। तो प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व जनसंख्या जो घनत्व है वो पूरे विश्व के अंदर, जैसे अपने 7 महाद्वीप हैं, तो इन 7 महाद्वीपों का जो जनसंख्या घनत्व है वो जानेंगे। इससे पहले हम जनसंख्या घनत्व का जो आकलन है उसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है हम इसका आकलन करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या हुआ प्यारे बच्चों? जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या और इस पृथ्वी के भूपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया। इसके बाद में अपने जनसंख्या घनत्व के प्रकार पढ़ेंगे, समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व क्या है? 5 प्रकार का होता है। तो इसको हम समझने के लिए हमारे पास क्या है? सूत्र है। तो पहला जो सूत्र है वो अपना है गणितीय घनत्व। प्यारे बच्चों, गणितीय घनत्व क्या होता है? गणितीय जो घनत्व होता है उसके अंदर इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या प्लस उस धरातल का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उससे आंका जाता है। यानी जनसंख्या के अंदर, ठीक है, उस किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की कुल संख्या कितनी है और उसके अंदर, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का, वहां का कुल क्षेत्रफल कितना है, उससे क्या है इसको भाग दिया जाता है। तो गणितीय घनत्व उस क्षेत्र का आ जाता है। इसके बाद में दूसरा है अपना कायिक घनत्व। दूसरा जो प्रकार होता है घनत्व का वो कौन सा होता है बच्चों? कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में क्या किया जाता है? किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, और उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कितनी है, कृषि योग्य, ठीक है, इतना जो इस पृथ्वी का भूपृष्ठ है उस क्षेत्र का जहां पे खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है, वो क्षेत्र कितना है उसका भाग देने से क्या आ जाता है? कायिक घनत्व आ जाता है। और घनत्व को क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति मील के अंदर व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रकार है अपना उसकी चर्चा कर लेते हैं। वो है प्यारे बच्चों आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व को किस प्रकार आंका जाता है? आर्थिक घनत्व को हम किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? तो आर्थिक घनत्व में किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या और वहां पे जो संसाधन पाए जाते हैं, वहां पर जितने भी जैविक अजैविक जो संसाधन पाए जाते हैं, वो संसाधन की जो मात्रा है वो कितनी है, ठीक है, उससे आंका जाता है। यानी जनसंख्या के अंदर वहां के जो संसाधन है उनका
प्रतिफल भागफल है जो दिया जाता है, और इससे क्या है हमें आर्थिक, वहां की जो आर्थिक गंतव्य है उसका आकलन हो जाता है। तो आर्थिक गंतव्य का आकलन करने के लिए हमारे पास क्या है, जनसंख्या, वहां की जनसंख्या को देखते हैं, और वहां उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, उन संसाधनों का भाग देकर क्या है हम इसका आर्थिक गंतव्य का आकलन कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है चौथा अपना प्रकार, घनत्व का जो चौथा प्रकार है उसके अंदर प्यारे बच्चों कृषक जनसंख्या। कृषक जनसंख्या होती है जो खेती के अंदर, कृषि के अंदर जो संलग्न लोग हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो कृषि भूमि क्षेत्र और कृषि भूमि क्षेत्र यानी जहां पे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, और कृषि भूमि क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र पर वो कार्य कर रहे हैं, तो कृषकों की जनसंख्या बटा उसकी जो भूमि का जो क्षेत्रफल है उसका उसमें भाग देकर क्या है इसका आकलन कर लेते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व क्या होता है, किसी प्रदेश में रहने वाले जो लोगों की संख्या है और वहां पे भोज्य पदार्थों का, ठीक है, भोज्य पदार्थों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी उस धरातल पे जो भोज्य पदार्थ हैं जो अपने जीवन में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, तो उनका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में वो भोज्य पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं, उनका भाग देकर क्या है पोषण घनत्व का आकलन कर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकार में गणितीय घनत्व को कैसे आकलन करेंगे, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका हम आकलन करते हैं। कायिक घनत्व में क्या करेंगे, जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देकर इसका आकलन करेंगे। आर्थिक घनत्व का कैसे आकलन करेंगे, जनसंख्या के अंदर संसाधन, वहां पे उस क्षेत्र में संसाधन कितने उनका भाग देकर। कृषि घनत्व का कृषक जो जनसंख्या है उसमें कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग देकर इसका आकलन किया जाता है। और पोषण घनत्व के अंदर जनसंख्या के अंदर भोज्य पदार्थों का जो क्षेत्रफल है उसका भाग देकर इसका हम आकलन कर लेते हैं। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है विश्व जनसंख्या का वितरण, यानी इस संसार में जो महाद्वीप है अपने, उन महाद्वीपों में घनत्व क्या क्या पाया जाता है। तो वाशिंगटन 2015 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम पहले पूरे विश्व का जो घनत्व है, जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वाशिंगटन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार अपने पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है विश्व जनसंख्या जो घनत्व है पूरे संसार भर का वो कितना है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं विश्व भर में 47 लोग रह रहे हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर तो क्या हुआ क्षेत्रफल, और जनसंख्या कितनी रह रही है एक वर्ग किलोमीटर में 47 रह रही है। अब चर्चा करते हैं अपने महाद्वीपवार। तो पहला जो महाद्वीप आता है अपने एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कितने, एशिया महाद्वीप में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है जनसंख्या कहां निवास करती है, एशिया महाद्वीप में। इसके बाद में यूरोप के अंदर क्या है जनघनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये यूरोप के अंदर है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहां कितना है 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तरी अमेरिका के अंदर है 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर कितना है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और ओसेनिया के अंदर सबसे कम क्या है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो हम संसार की बात करें विश्व की, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में। और विश्व में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, ओसेनिया में। तो प्यारे बच्चों ये हुआ अपना जनसंख्या, विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण। यानी इस जो संसार है अपना विश्व है तो इसके अंदर क्या है जनसंख्या का जो जनसंख्या घनत्व है वो इस प्रकार पाया जाता है। महाद्वीप वार हमने इनको पढ़ा, एशिया में 116, यूरोप में 32, अफ्रीका में 27,
उत्तरी अमेरिका में 16, दक्षिणी अमेरिका में 20, ओसेनिया में क्या है 0.3। चलो आगे अपने चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व को की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया। यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को क्या है प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है। प्रमुख 5 भागों की चर्चा करते हैं कि संसार में वो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है अपना अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? तो इसके लिए 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इस पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उस पर क्या है 1 वर्ग किलोमीटर में 250 व्यक्ति जो निवास करते हैं, और वो क्षेत्र जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। जिन क्षेत्रों का, ठीक है, इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर हमें यह देखने को मिले कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 250 व्यक्ति है जो निवास कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र क्या माना जाएगा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाएगा। चलो चर्चा कर लेते हैं। तो इस विश्व के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? एशिया के कुछ भाग हैं, यूरोप है, अमेरिका है। ये जो 3 महाद्वीप है, ये तीनों महाद्वीप क्या है, यहाँ जनसंख्या है जो विशाल रूप में पाई जाती है, क्योंकि ये औद्योगिक महाद्वीप है। उद्योग कल कारखाने ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा रह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है। यहाँ की बात करें तो 1500, 2000, 2500, तो इस प्रकार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है लोग हैं इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हमने पढ़े, तो जिनमें क्या है एशिया, यूरोप, अमेरिका, इनके भाग आते हैं, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र हैं और इस वजह से यहाँ का जो जनघनत्व है वो ज़्यादा है। कहीं पे 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहीं 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, कहीं 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर 250 व्यक्ति जहां निवास करते हैं, वो क्या हो गया अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हो गए। इसके बाद में दूसरा चर्चा करते हैं। दूसरा जो भूभाग निश्चित किया है वो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले घनत्व क्षेत्र कौन से होते हैं बच्चों? जिनका प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 से क्या है 100 से शुरू होता है आंकड़ा और 250 से ज्यादा ना हो, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं विश्व भर में? जैसे उत्तरी अमेरिका है, चीन है, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये इनके जो कुछ भूभाग हैं वो क्या है, यहाँ पे जनघनत्व क्या है 100 से 250 व्यक्ति के मध्य पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो अपना है वो है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यानी सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में बात करें तो इसके लिए क्या थी, मैं 10 से लेकर 100 व्यक्ति तक प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। यानी सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें जैसे एशिया का भाग आता है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के जो घास के मैदान है, ठीक है, उन क्षेत्रों में ये इतना घनत्व है जो देखने को मिलता है विश्व भर में। इसके बाद में विश्व में कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं संसार के अंदर? 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिन क्षेत्रों में निवास है वो क्षेत्र क्या होते हैं? कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। तो इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जैसे वानिकी भूमि है, मरुस्थल है, ठीक है, ऐसे जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। 5वां जो भूभाग है वो है प्राय जनविहीन। जनविहीन मतलब एक व्यक्ति से भी क्या है कम लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वो क्या है प्राय जनविहीन घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इनके अंदर जनविहीन जैसे टुंड्रा प्रदेश है, भूमध्य सागरीय है, अति शुष्क प्रदेश है, ठीक है, उच्च पर्वतीय प्रदेश है, क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या होती है
कठोर स्थिति होती है, इसलिए दुर्गम स्थान होते हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों पे लोग क्या है, रह नहीं पाते हैं, रहना बड़ा कठिन होता है। इस वजह से ये क्या है, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के प्रमुख भाग पड़े, तो उसमें पहला कौन सा है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले भाग, जिसमें क्या है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके उदाहरण है एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अधिक जनसंख्या वाले, इसमें क्या होते हैं 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसमें आ गया चीन, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। इसके बाद में जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, घास के मैदान, ये इसके उदाहरण है। कम जनसंख्या घनत्व वाले 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे वानिकी, मरुस्थल। इसके बाद में प्रायजनविहीन घनत्व वाले 1 व्यक्ति से भी कम जन घनत्व वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय अति शुष्क प्रदेश हैं, उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इस संसार के अंदर, ये क्षेत्र क्या है, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में अपना एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला कारक है अपना भौतिक कारक। कौन सा कारक है, भौतिक कारक, धरातलीय। पहला है भौतिक कारक, यानी ये धरातल की अवस्थिति, जनसंख्या किस प्रकार इस जो हमारा पृथ्वी का भूपृष्ठ है, तो इसका प्रभाव है जो जनसंख्या पर किस प्रकार पड़ता है। तो धरातल से संबंधित अपने बात करें तो इसकी स्थिति, यानी स्थिति का प्रभाव, धरातल की जो स्थिति है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, क्योंकि लोग उन क्षेत्रों का चयन करते हैं जिन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, बेहतर उत्थान हो, आर्थिक उन्नति का स्तर हो, उनका विकास हो, ऐसे क्षेत्रों का चयन लोग करते हैं। वहां की धरातल की जो स्थिति है उसको देखते हैं। दूसरा, लोग क्या है धरातल के ऊपर क्या देखते हैं, जल की उपलब्धता, क्योंकि जल का जीवन में बड़ा महत्व होता है, इसलिए क्या है वो जिन क्षेत्रों का चयन करते हैं वहां पे क्या है जल बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसे क्षेत्रों को वो क्या है चयनित करते हैं। इसके बाद में जलवायु स्थिति के अंदर क्या है, भौतिक कारक के अंदर तीसरा क्या है, वहां की जो जलवायु है, क्योंकि अति शीत प्रदेशों में लोगों के लिए जलवायु अनुकूल नहीं होती, अति उष्ण जो प्रदेश है, गर्म प्रदेशों में लोग नहीं रह सकते, इसलिए समशीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का लोग क्या है रहने के लिए ज्यादा चयन करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो कारक है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा जो अपना कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में लोग क्या है वहां देखते हैं कि यहां हमारी आर्थिक उन्नति कितनी हो सकती है। इस क्षेत्र में क्या है, जैसे खनिज हैं, तो जहां पे खनिज होंगे वहां पे औद्योगिक कल कारखाने स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो इससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। इसलिए लोग क्या है अपनी आर्थिक उन्नति के जो अवसर होते हैं जहां उन क्षेत्रों को इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर ज्यादा रहने के लिए चयन करते हैं। तो आर्थिक कारक में पहला आ गया खनिज, जिन क्षेत्रों में क्या है विश्व में खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग क्या है ज्यादा निवास कर रहे हैं। इसके बाद में नगरीकरण नगरीकरण के अंदर लोगों को क्या है बेहतर शिक्षा मिल पाती है, बेहतर परिवहन व्यवस्था मिल पाती है, अनेक बेहतर सुविधाएं मिल पाती है। इस वजह से लोग क्या है नगरों इस पृथ्वी पे, ठीक है, संसार भर में जितने भी नगर हैं जो बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पे औद्योगिक कल कारखाने भी होते हैं, शिक्षा के बेहतर अवसर होते हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर होती है, परिवहन व्यवस्थाएं बेहतर होती है। इस वजह से लोग क्या है ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना है औद्योगिकरण। विश्व भर में संसार भर में जिन क्षेत्रों में क्या है औद्योगिक कल कारखाने स्थापित हैं, तो जैसे एशिया, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अमेरिका है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है लोग
उन क्षेत्रों का ज़्यादा चयन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को क्या है, अवसर मिल जाते हैं, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, उनका उत्थान होता है, उनकी प्रगति होती है। इस वजह से लोग क्या है, ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा हो गया अपना आर्थिक। इसके बाद में तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा क्या देखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में लोग क्या देखते हैं, सामाजिक के अंदर वो अपने अपने, ठीक है, जो समाज होता है उसके अकॉर्डिंग उन क्षेत्रों का विश्व भर के अंदर चयन करते हैं। अपने समाज के बीच लोग ज़्यादा रहना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, इसलिए लोग अपने समाज के इर्द गिर्द ही क्षेत्रों का चयन करते हैं, रहते हैं। इसके अलावा उनका जो सांस्कृतिक वातावरण है, जैसे हिंदुओं के जो पवित्र स्थल है इस पे, मुस्लिमों के हैं, ईसाइयों के हैं, पारसी के हैं, जैन के हैं, यहूदी के हैं, बौद्ध के हैं, तो इनके जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो धार्मिक क्षेत्र हैं, तो उनका जो सांस्कृतिक वातावरण होता है और जिस धर्म से भी लोग रिलेटेड होते हैं, वो अपने अपने जो धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक जो वातावरण होता है, उनके बीच रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़े जनसंख्या घनत्व पर को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, ठीक है। जनसंख्या जो घनत्व है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं न्यून, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इसकी वजह से हैं भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपना जो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, ये क्लियर होता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना, जनसंख्या के प्रकार समझे और विश्व जनसंख्या घनत्व का वितरण वार अध्ययन किया और इसके प्रमुख 5 भागों के बारे में जाना। और इसके बाद में एक अपना और टॉपिक है जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र इस पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या की मात्रा है जो विशाल होती है, जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, वो क्या कहलाते हैं, जनसंख्या महासमूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं, इस पृथ्वी पर विश्व भर में 4 समूहों में जनसंख्या को बांटा गया है। तो पहली जो जनसंख्या है वो एशियाई, यानी एशिया जो महाद्वीप है उसमें जो जनसंख्या रह रही है। दूसरी है यूरोपीय महाद्वीप में जितने लोग रह रहे हैं। तीसरी जो जनसंख्या है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथी है अफ्रीका महाद्वीप। यानी जनसंख्या समूह को क्या है, विश्व भर में 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको बता दिया, विशाल जनसंख्या समूह है। तो 4 हैं दुनिया भर में, एशियाई, यूरोपीय, अमेरिका, अफ्रीका। इसके अलावा बच्चों, अब नेक्स्ट जो अपने हैं विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उस पे चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।